हेलो फ्रेंड्स, MKY टेक्निकल स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है 5S। जी हाँ दोस्तों, 5S एक ऐसा टॉपिक है जिससे ITI के प्रत्येक एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो दोस्तों प्लीज़ आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर ITI से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 5S कंसेप्ट, आखिर 5S संकल्पना है क्या और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों 5S है क्या? दोस्तों 5S क्या है? 5S एक ऐसी प्रणाली है जो एक व्यवस्थित कार्य प्रक्रिया को कायम रखते हुए अपव्यय को कम करती है एवं उत्पादन को बढ़ाती है। दोस्तों यह एक प्रकार की प्रक्रिया है जो हमारे इंडस्ट्री में प्रयोग की जाती है। इसका प्रयोग करने से हमारे माल की खराबी कम होती है और उत्पादन ज़्यादा होता है। दोस्तों इसके बाद में आता है कि 5S एक जापानी शब्द है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि 5S का उद्गम कहाँ से हुआ है तो उद्गम स्थल क्या है, तो 5S का उद्गम स्थल आपका जापान है। इसलिए यहाँ पर लिखा है 5S एक जापानी शब्द है जो 5 शब्दों का समूह है। ये निम्न है। नंबर 1 है दोस्तों शहरी, जिसका रूपांतरण सॉर्टिंग है। नंबर 2 है सीटन, इसका अंग्रेजी में रूपांतरण है सेटिंग इन ऑर्डर। नंबर 3 है सीसो, इसका इंग्लिश रूपांतरण है सिंप्लीफाइंग और क्लीनिंग। नंबर 4 है सिकेट्सु, मतलब स्टैंडर्डाइजिंग। और नंबर 5 है सिटस्यू, सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों जो रेड कलर से लिखा है ये हैं आपके 5S और ये हैं जापानी शब्द, और इनको जब इंग्लिश में रूपांतरण किया गया इनका, तो ये इनका इंग्लिश में रूपांतरण है। दोस्तों शेरी का सॉर्टिंग होता है, सीटन का सेटिंग इन ऑर्डर होता है, सीसो का सिंप्लीफाइंग और क्लीनिंग होता है, सिकेट्सु का स्टैंडर्डाइजिंग होता है और सेल्फ डिसिप्लिन का सिटस्यू का सेल्फ डिसिप्लिन होता है। दोस्तों सॉर्टिंग का मतलब होता है दोस्तों छांटना। सेटिंग इन ऑर्डर का मतलब होता है दोस्तों क्रम निर्धारण करना। सीसो का मतलब होता है दोस्तों सरलीकरण अथवा क्लीनिंग। और सिकेट्सु का मतलब होता है स्टैंडर्डाइजिंग, मतलब मानकीकरण। और सिटस्यू का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब स्वयं अनुशासन। तो दोस्तों ये इनका अंग्रेजी में रूपांतरण किया गया हमारे यहाँ, और 5S के ये शब्द हैं जापानी शब्द। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका 5S है। इसको इसी क्रम में हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपका आता है शहरी को हमको सॉर्ट करते हैं, छांटना। फिर सीटन, सेटिन का मतलब है सेटिंग इन ऑर्डर। फिर है आपका सीसो, मतलब साइन अथवा क्लीनिंग। और नंबर 4 था आपका सिकेट्सु, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन। और नंबर 5 था आपका सिटस्यू, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नंबर 1 है छटनी, मतलब सॉर्टिंग। दोस्तों शहरी का मतलब होता है सॉर्टिंग। तो दोस्तों छटनी से अभिप्राय है सभी अनावश्यक उपकरण पुर्जों को हटाना। दोस्तों इसमें क्या किया जाता है, जैसे इंडस्ट्री में बहुत सारे औजार होते हैं तो उनको हम छांट कर रखते हैं। फिर क्या करते हैं, नंबर 2 पर आता है आपका क्रम निर्धारण। जो 5S का शब्द था सीटन, इसको अंग्रेजी में रूपांतरण है सेटिंग इन ऑर्डर। प्रत्येक वस्तु के लिए एक निर्धारित जगह होनी चाहिए तथा प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर होनी चाहिए ताकि मजदूरों को खोजने में समय व्यर्थ ना करना पड़े। नंबर 3 है दोस्तों सरलीकरण, मतलब
सीसो का मतलब होता है सरलीकरण, सिंप्लीफाइंग। इससे क्या होता है दोस्तों, उत्पादन की सारी प्रक्रिया सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। नंबर 4 है दोस्तों सिकेट्सु, जिसको अंग्रेजी रूपांतरण है आपका स्टैंडर्डाइजिंग। सभी वस्तुएं उपकरण प्रमाणित होनी चाहिए, सभी का स्तर एक समान होना चाहिए। और नंबर 5 है स्वयं अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। जब आप 4S का ध्यान रखते हैं तो वहाँ 5S वैसे ही लागू हो जाता है। अगर हम ऊपर के 5S का पालन करते जाते हैं तो हमारा 5वां जो है वो अपने आप ही पूरा हो जाता है, मतलब स्वयं ही वो पूरा हो जाता है, सेल्फ डिसिप्लिन हो जाता है दोस्तों। सिट स्यूक जो होता है वो अपने आप ही लागू हो जाता है। उपरोक्त 5S के अतिरिक्त आपका 3S भी है। 3S में आपके 3 होते हैं, ये सेफ्टी, सिक्योरिटी और सेटिस्फैक्शन। ये 3S के अंतर्गत आते हैं। जैसा यहाँ पर देख सकते हैं ये 3S। अब हम बात कर लेते हैं 5S पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। 5S पर आधारित ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये आप जरूर याद कर लीजिए। नंबर 1 है निम्न में से 5S संकल्पना के अनुसार उत्पादन की सारी प्रक्रिया सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। तो इसमें आपको आंसर देना है कि 5S का वह कौन सा शब्द है जिसके द्वारा उत्पादन की सारी प्रक्रिया सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर सीटन है। तो सीटन का अर्थ होता है सेटिंग इन ऑर्डर, मतलब क्रम निर्धारण करना। सीसो का मतलब होता है सिंप्लीफाइंग अथवा क्लीनिंग। तो सीसो ही। और सिकेट्सु का मतलब होता है स्टैंडर्डाइजिंग, मतलब मानकीकरण करना। और सिटस्यूक का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही होगा यहाँ पर आपका आंसर सही होगा बी। सीसो का ही मतलब होता है सिंप्लीफाइंग। सिंप्लीफाइंग आंसर होता है सीसो का। तो उत्पादन की सारी प्रक्रिया सरल एवं स्पष्ट होगी, मतलब सीसो के द्वारा। इसमें ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से 5S संकल्पना के अनुसार क्रम निर्धारण दर्शाता है। तो क्रम निर्धारण कौन सा दर्शाता है? शहरी का मतलब होता है सॉर्टिंग। बी सीटन का मतलब होता है सेटिंग इन ऑर्डर। सीसो का मतलब होता है सिंप्लीफाइंग। और सिकेट्सु का मतलब होता है स्टैंडर्डाइजिंग। तो क्रम निर्धारण किसके अंतर्गत आता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा बी सीटन का मतलब होता है सेटिंग इन ऑर्डर। नंबर 3 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द 5S संकल्पना का नहीं है? तो 5S संकल्पना का कौन सा शब्द नहीं है? सिंप्लीफाइंग, सेल्फ डिसिप्लिन, सॉर्टिंग और सिक्योरिटी। तो आप जैसा कि जानते हैं सीसो का मतलब होता है सिंप्लीफाइंग, जो कि जैसा कि आप जानते हैं सीसो जो कि 5S का है, इसका इंग्लिश में रूपांतरण सिंप्लीफाइंग होता है। सेल्फ डिसिप्लिन होता है सिटस्यूक का। और सेरी का मतलब होता है सॉर्टिंग। यहाँ पर सिक्योरिटी जो है आपका ये 3S संकल्पना का है। तो 5S संकल्पना का कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, सिक्योरिटी। ये आपका 3S में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द 3S संकल्पना का है? तो स्टैंडर्डाइजिंग ये सिटस्यूक का 5S का होता है। सॉर्टिंग ये सेरी का होता है, ये भी 5S का है। सेल्फ डिसिप्लिन सिटस्यूक ये भी 5S का है। सेटिस्फैक्शन ये आपका इसमें आंसर होगा डी। सेटिस्फैक्शन जो है आपका ये 3S संकल्पना का होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, आपको ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। निम्न में से 5S का कौन सा शब्द मानकीकरण को दर्शाता है? ऑप्शन है आपका सीटन, इसका हिंदी रूपांतरण होता है सेटिंग इन ऑर्डर।
बी सीसो, सीसो का मतलब होता है सिंप्लीफाइंग, मतलब सरलीकरण करना। सी केट्सू का मतलब होता है स्टैंडर्डाइजिंग करना। और डी होता है शिट्सयुक्त। तो इसमें से आंसर आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आता रहूँगा। इसी तरीके से ईडी के भी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक।